कल नरेंद्र मोदी जी गए हुए थे लखनऊ और लखनऊ में उन्होंने दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और अटल बिहारी वाजपेयी की 60-65 फीट ऊंची प्रतिमाओं का अनावरण किया। हालांकि उनके जाने के बाद बहुत मजेदार सीन दिखाई दिया। जो गमले रखे हुए थे लोग उठा के अपने घर लेकर चले गए। तो मोदी जी को कैसे लोग सुनने आते हैं इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि वो गमले लेकर भाग गए मोदी जी के जाने के तुरंत बाद। वैसे जो ये 3 मूर्तियां लगी हैं, दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और अटल बिहारी वाजपेयी, इनको देखकर, इनको सुनकर मुझे बड़ी हंसी आई। अटल बिहारी वाजपेयी इस देश के प्रधानमंत्री जरूर रहे, लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि दीनदयाल उपाध्याय की जब हत्या हुई तो इनकी ही पार्टी थी जनसंघ, और जनसंघ के एक अध्यक्ष हुए हैं बलराज मधोक, जिन्होंने जनसंघ की स्थापना भी की थी। ये अटल बिहारी वाजपेयी से बहुत सीनियर लीडर रहे हैं। उन्होंने अपनी जीवनी में दीनदयाल उपाध्याय की हत्या के लिए किसी को जिम्मेदार बताया है तो अटल बिहारी वाजपेयी को बताया है। जी, उन्होंने अपनी जीवनी में यह भी लिखा है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने जो बीजेपी का दफ्तर था उसको अय्याशी का अड्डा बना रखा था, वहां शराब चलती थी और औरतें आती थी। यह सब मैं नहीं कह रहा, यह सब बलराज मधोक ने कहा है। तो अटल बिहारी वाजपेयी को भले महान बनाने की कोशिश की जाती है, लेकिन उनका इतिहास उस जमाने के अखबारों में, किताबों में और बलराज मधोक की उस किताब में है जिस किताब को मार्केट से पूरी तरह से गायब कर दिया गया कि लोग कहीं सच्चाई न जान जाएं। अब अगला नंबर आता है श्यामा प्रसाद मुखर्जी का। यह श्यामा प्रसाद मुखर्जी वही हैं जो 1942 में अंग्रेजों को चिट्ठियां लिख रहे थे कि भारत छोड़ो आंदोलन कैसे दबाया जाए, जो बंगाल में फजलुल हक के साथ तब सरकार चला रहे थे जब कांग्रेस ने सरकारों का बहिष्कार कर दिया था आजादी की मांग के लिए। ऐसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति लगाकर मोदी जी इतरा रहे थे कि हम सबका सम्मान करते हैं, आप किसी का सम्मान नहीं करते हैं। आप दरअसल आजादी की लड़ाई से बाहर रहे अपने जो पुरखे हैं उनको किसी तरह से इज्जत दिलाना चाहते हैं। इसीलिए मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोगों की मूर्तियां लगवाते हैं जिन्होंने आजादी की लड़ाई में कोई हिस्सा नहीं निभाया।